Hello students, today we are going to study the chapter number 3 for the class 8th in English supplementary reader, The Selfish Giant. In this story we study about the selfish giant, a giant who was very selfish and never liked the children, or he has a very beautiful garden. The children love to play in it, but though he was very selfish, so he built a high wall around his garden, and children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced the change of heart. बच्चों, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक बहुत ही बड़ा सा राक्षस होता है जो कि हमेशा एक बहुत सुंदर से गार्डन में रहता था, और उसको अपने गार्डन में किसी बच्चे को आना पसंद नहीं करता था वो। और उसके गार्डन में बच्चे बहुत खेलना पसंद किया करते थे, लेकिन उसे चूँकि वो बहुत सेल्फिश था, इसीलिए उसको पसंद नहीं था कि कोई भी उसके गार्डन में आकर के रहे और उसके गार्डन में आकर के खेले। इसीलिए एक बार वो क्या करता है कि जब बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे होते हैं तो उनको डांट के भगा देता है, और जब वो डांट के उनको भगा देता है तो बच्चे बेचारे बहुत डर जाते हैं और उसके गार्डन में आने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि उसके गार्डन में जो समर होता है, विंटर, जो बच्चे नहीं आते तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर समर, विंटर और स्प्रिंग वगैरह भी आने से मना कर देते हैं, और वो भी उस मौसम भी नहीं आते थे। और अब क्या होता है कि जब एक बार बच्चे खेल रहे होते तो इसे डांट देता है, तो इसलिए जो है बच्चे बेचारे डर के चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जितने भी राहगीर हैं अगर वो वहाँ से गुजरते थे तो उनको सजा देता था सेल्फिश जायंट। अब क्या होता है कि जब उसके कहते हैं कि गार्डन में बच्चे आने से मना कर देते हैं, तो द पुअर चिल्ड्रन हैड नोवेयर टू प्ले, कि बेचारे गरीब बच्चे जो है वो कहाँ खेलें। वो फिर जो है रोड पे खेला करते थे। रोड पे जो है बहुत ज़्यादा डस्टी, धूल मिट्टी हुआ करती थी, हार्ड स्टोन से जो उनको चुभ जाया करते थे बच्चों को। लेकिन और जो जायंट होता है उसको वो फिर भी ब्यूटीफुल गार्डन में खेलने नहीं देता था बच्चों को, तो इससे बच्चे जो है बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं। अनहैप्पी की होने की वजह से क्या होता है कि इसका असर मौसम पर पड़ता है। अब स्प्रिंग भी जो है आने से मना कर देता है। स्प्रिंग जब आता है पूरी कंट्री में आता है, लेकिन और सभी जगह, जैसे कि जब कंट्री में पूरी आता है तो हर जगह फूल खिलते हैं, छोटी छोटी चिड़िया गाना गाती हैं। लेकिन सेल्फिश जायंट का जो गार्डन होता है उसमें केवल विंटर ही पसरा होता है। उसकी गार्डन में कोई भी सीजन जो होता है जैसे स्प्रिंग सीजन, समर सीजन नहीं आता, और केवल विंटर ही आता है। विंटर में क्या होता है कि केवल स्नोफॉल होती है, और वहाँ पर उसके गार्डन में कोई भी फ्लावर नहीं खिलता है। जब फ्लावर नहीं खिलेगा और तो कलियाँ भी नहीं खिलेंगी और फ्लावर भी नहीं होगा, तो उसका गार्डन धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है, और स्प्रिंग जो है उस गार्डन का रास्ता भूल जाता है। यानी कि देखिए लिखा है ना, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, यानी कि स्प्रिंग जो है इस रास्ते को, इस गार्डन का रास्ता भूल चुका था। फिर दे ट्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, यानी कि अब वो सोचता है जायंट कि अरे ऐसे कैसे काम चलेगा कि अगर वो आएगा ही नहीं, स्प्रिंग नहीं आएगा तो उससे क्या होता है कि एक बार की बात होती है कि ये जो ये होता है जायंट होता है, जायंट जो है ये सोचता है कि स्प्रिंग तो आता ही नहीं है, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। अब जायंट सोचता है कि आखिर क्या बात है कि ये जो स्प्रिंग है वो मेरे घर में क्यों नहीं, मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा है। जैसे ही वो ये बात सोच रहा होता है तभी वो बाहर की तरफ देखता है, वाइट गार्डन में अचानक से मौसम चेंज होता है। और लेकिन मौसम ज़रूर चेंज होता है, लेकिन समर और स्प्रिंग उसके कभी भी नहीं आते हैं उसके गार्डन में। ऑटम जो होता है, पतझड़, वो भी उसके गार्डन में आने से मना कर देता है, और उसके गार्डन में अब कोई भी फ्रूट तक नहीं लगते। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव गॉन, मतलब अब जायंट के गार्डन में पतझड़ भी आने से मना कर देता है, क्योंकि बहुत सेल्फिश होता है। विंटर ही विंटर होता है वहाँ पे खाली, और फिर ओलावृष्टि भी होने लग जाती है, फ्रॉस्ट, पाला गिरता है, स्नो होती है। एक सुबह क्या होता है, जायंट अपने बेड पे लेटा होता है, तभी वो एक बच्चे की सुंदर सी आवाज़ सुनता है, और वहाँ पर देखता है कि मीठी सी आवाज़ जो है वो कहीं कहीं से जा रही, मतलब कोई गाना गाते हुए जा रहा होता है। तो वो सोचता है कि लग रहा है कोई राजा का कोई संगीतज्ञ होगा जो आकर के गाना गा रहा होगा। और वो जैसे अपनी विंडो से बाहर झांकता है तो देखता है कि बाहर एक चिड़िया होती है जो उसके गार्डन में आके बैठ जाती है और वो गाती है।
और उसकी गाने से क्या होता है कि जो हेल है, बर्फ़ है, वो गिरना बंद हो जाती है और थोड़ी सी हेल उसके ऊपर भी गिरती है नॉर्थ विंड की। तो वो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये इतनी भीनी सी खुशबू किधर से आ रही है। वो अपना विंडो जब खोलता है तो देखता है कि स्प्रिंग आई हुई है। और जायंट जो जैसे ही देखता है कि अरे स्प्रिंग आई हुई है तो बहुत खुश हो जाता है और अपने बेड से उछल जाता है कि अरे अच्छा हुआ, कम से कम एक बार स्प्रिंग तो आई। अब जब स्प्रिंग आ जाती है तो फिर उसे उसके गार्डन में फूल खिलने लग जाते हैं। और जब स्प्रिंग आ जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, तो वो बाहर की तरफ देखता है कि छोटे से छेद से, तो देखता है कि बाहर बच्चे जो है उसके गार्डन में आकर के दोबारा से ब्रांचेस पर बैठे हैं ट्रीज़ की, और वो खेल रहे हैं और सभी जगह फूल खिले हुए हैं। तो वो उन सभी, और बच्चे उसको वहाँ से टाटा कर रहे होते हैं, वेव कर रहे होते हैं। तो जायंट अब इस चीज़ को देख के बहुत खुश होता है और सोचता है कि चलो ठीक है। फिर से चिड़िया आने लग जाती है और उसमें जो है गार्डन में गाना गाने लग जाती हैं। फ्लावर्स इधर उधर देखता है तो बहुत खुश होता है। ग्रीन ग्रास पे फ्लावर्स खिलते हैं और सब जगह हरियाली पसर जाती है और खुशी हो जाती है। इतना लवली सीन देख करके वो बहुत खुश होता है। तभी देखता है कि गार्डन के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है और वो जो बच्चा होता है वहाँ पर बहुत रो रहा होता है। तो वो जो जब रो रहा होता है छोटा सा बच्चा, तो नॉर्थ विंड जो होती है वो उसकी तरफ बह रही होती है। और तो वो जायंट उसके पास जाता है और कहता है क्लाइंब अप लिटिल बॉय, कि अरे छोटे से बच्चे तुम भी पेड़ पे चढ़ जाओ, तुम भी खेलो, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो। तो छोटा सा बच्चा कहता है मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे चढ़ूँ। तभी क्या करता है, वो जायंट का हार्ट जो है वो पसीज जाता है उस बच्चे को देख करके। वो सोचता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। अब से मैं कभी किसी को मना नहीं करूँगा और स्प्रिंग को कभी भी आने से नहीं रोकूंगा, और आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय। और वो सोचता है कि वो कहता है कि चलो मैं इस छोटे से बच्चे को ट्रीज़ के टॉप पर बैठा देता हूँ। और वो उस बच्चे को ट्री के टॉप पर बैठा देता है और उस बच्चे को प्यार भी करता है। फिर जब वो देखता है कि फ्रंट डोर वेरी सॉफ्टली, कि जो आगे का जो दरवाज़ा था वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से देखता है, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है उस बच्चे से मिल करके। और वो सोचता है कि हमेशा तो मेरे गार्डन में जो है विंटर ही पसरा रहता था, जाड़ा रहता था, लेकिन अब ये बच्चा जो है मैं इसको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इन बच्चों के आने से ही मेरे गार्डन में खुशियाँ आई हैं। मेरे गार्डन में ऑटम और स्प्रिंग जैसे मौसम आए हैं, जिससे फूल खिले हैं, फल लग रहे हैं और चारों तरफ से हरियाली छा गई है। तो ये सोचते हुए वो जो जायंट होता है अब बहुत खुश होता है और उस बच्चे को प्यार करता है, किस भी करता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ हमेशा आ सकते हो, और उसको जो है अपनी गोदी में उठा लेता है। तो ये एक्चुअली बच्चा जो होता है वो स्प्रिंग आने का सूचक होता है, कि ये जो स्प्रिंग के रूप में आता है ये बच्चा ना, एक्चुअली जो है ये भगवान उसे भेजते हैं उस बच्चे को, और ये स्प्रिंग जो होता है वहाँ पर उसके बच्चे के रूप में उसके जायंट के बगीचे में या गार्डन में आता है। अब बच्चों आगे क्या होता है कि धीरे धीरे जो उसके बाद देखता है वो जायंट की ये बच्चा तो चला गया उसके बाद खेलने के बाद में, और अब जायंट उस बच्चे का फिर से रोज रोज इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन वो और बच्चे जो खेलने आते हैं उनसे पूछता है कि अरे वो छोटा सा बच्चा जिसको मैंने बहुत प्यार किया था वो कहाँ है, वो नहीं आज आया। तो बच्चे कहते पता नहीं, वो शायद कहीं रह गया होगा। अब हर एक दोपहर में बच्चे आकर के उसके गार्डन में खेलते थे और जायंट उस छोटे से बच्चे का इंतज़ार करता था, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं आता था। बहुत साल बीत गए, जायंट जो है वो अब बूढ़ा हो गया और वीक भी हो गया, और सभी बच्चे खेलते रहते थे फिर भी उसके, और जायंट जो है वो आर्म चेयर पे बैठ करके सोचता रहता था कि वो छोटा सा बच्चा कब आएगा मेरे गार्डन में। वो तो बहुत दिनों से नहीं आया, कहाँ चला गया। फिर वो सोचता है कि आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन वॉज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो जायंट सोचता है कि देखो बच्चों के आने से कितनी रौनक होती है, और मेरे गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, लेकिन बच्चों से अच्छे फूल कहीं नहीं होते, इसलिए मैं बच्चों को कभी नहीं रोकूंगा। एक सुबह जो है विंटर में क्या होता है कि वो देखता है बाहर खिड़की की तरफ, तो वहाँ पर वो ड्रेसिंग करके, मतलब खड़ा ही होता है ड्रेस पहन के नहीं। तो वो अब विंटर से भी जो विंटर होता है उससे भी घृणा नहीं करता था जायंट, क्योंकि वो जानता था कि हर एक मौसम एक के बाद एक आता है, और विंटर के बाद स्प्रिंग आती है, यानी कि बसंत का मौसम आता है जब फूल खिलते हैं। तभी देखता है अचानक से कि वो अपनी आंखें रगड़ता हुआ देखता है, तो उसको जो है एक मार्वलस साइट दिखती है, छोटी सी साइट दिखती है कॉर्नर में,
एक पेड़ के ऊपर जो है उसको दिखते हैं कि गोल्डन फ्रूट लगे होते हैं, सिल्वर फ्रूट वहाँ पर लटक रहे होते हैं, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठता है और वही बच्चा बैठा होता है जिसको उसने प्यार किया होता है। उस बच्चे को देख करके दोबारा से जायंट के हृदय में खुशी जाग जाती है और वो जल्दी से उसकी तरफ देखता है तो और भागता है। तभी देखता है कि घास पर नए नए फूल भी खिले हुए हैं। वो उस बच्चे के पास आता है और उसको अपने गले से लगा लेता है, और उसके हाथों पे की हथेलियों पर, उस बच्चे के हाथों की हथेलियों पर वो देखता है तो उसके 2 नेल्स पर कुछ प्रिंट होता है। उन प्रिंट्स को देखने के बाद में वो देखता है कि छोटे छोटे घास के ऊपर जो है उसके बच्चे के पैरों के निशान बने हुए हैं। तो वो कहता है हु हैड डेयर टू वुंड ट्री। तो वो कहता है कि अरे छोटे से बच्चे, तुम्हें ये जख्म किसने दिया जो तुम्हारी हथेली पर बना हुआ है। तो टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा, मैं उसको अपनी तलवार से काट दूंगा। तभी क्या होता है कि धीरे धीरे कोई आंसर बच्चे से नहीं मिलता। वो बच्चा कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, बल्कि ये तो वही घाव हैं जो कि मुझे तुमने पहले दिए थे, लेकिन अब तुम मुझसे प्रेम करते हो इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। Said the giant, a strange awe fell on it and knelt before the little child. वो कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने छोटा सा प्रहार किया था, लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो। और उसके बाद में द लिटिल चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट। अब जायंट को देख के वो छोटा बच्चा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें इस गार्डन में लेके आता हूँ, ये मेरा गार्डन है जिस पर गोल्डन और सिल्वर कलर के फ्रूट लगे हैं, और चलो अब हम इस गार्डन में हमेशा खेलेंगे। एक्चुअली तुम्हें पता है कि ये गार्डन कौन सा है? ये एक पैराडाइस यानी कि एक स्वर्ग का गार्डन है। इसका मतलब है कि इंडीड ये बात ये होती है कि उस आफ्टरनून में जब बच्चे खेल रहे होते हैं उस जायंट के गार्डन में, तो जायंट जो है वो गुजर जाता है, यानी कि जायंट की डेथ हो चुकी होती है और जायंट अब स्वर्ग में पहुंच जाता है और उस स्वर्ग में वो बच्चे से मिलता है और वहाँ पर सिल्वर और गोल्डन कलर के फ्रूट लगे होते हैं जिनको वो इंजॉय करते हैं और दोनों वहाँ खुश होते हैं। और उस जायंट के उस पेड़ के नीचे जहाँ पर वो बच्चा उसे मिला होता है, हकीकत में क्या होता है वो जायंट वहाँ मर चुका होता है और उसके ऊपर वो वाइट कलर के फूल आके गिरते हैं। इस कहानी का बच्चों मॉरल ये है कि हमें हर प्रकार के सीजन से प्यार करना चाहिए और कभी भी छोटे छोटे बच्चों से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए और हमेशा सबको खुशी खुशी रखना चाहिए और देखना चाहिए। तो बच्चों यहीं पर ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप दैट यू विल वेरी enjoy with this lesson, and please stay at your home and enjoy yourself. So please, and take care also. So till then, my good next video. Till then, goodbye, and please share and like my videos.